जब से गोवा केस हुआ है, जो भी कोई इसको सुन रहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब कातिल मां सूचना सेठ पर उसके पति ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उसने बताया है कि आखिर वो क्यों पति से लड़ती थी, आखिर क्यों उनकी शादीशुदा जिंदगी में इतना तनाव बढ़ने लगा। इस बारे में खुलासा करते हुए एआई एक्सपर्ट और स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ के पति वेंकट रमन ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल ही में सूचना और वेंकट रमन को आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ हुई उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई। पता चला कि इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। आज तक की रिपोर्ट पर नजर डालें तो वेंकट रमन का कहना है कि बेटा पैदा होने के बाद वह दूसरे कमरे में सोने लगे थे और इसी के चलते सूचना उनके साथ झगड़ने लगती थी। रिपोर्ट के मुताबिक वेंकट का कहना है कि 2019 में बेटा पैदा होने के बाद सूचना का व्यवहार ही बदल गया, उसके नेचर में एकदम तब्दीली आ गई। उन्होंने बताया कि बच्चा छोटे होने के चलते वह दूसरे कमरे में सोते थे और इस बारे में सूचना आरोप लगाती है कि वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाते। उन्होंने जानकारी दी कि यही तकरार तलाक तक जा पहुंची। तो वहीं से पहले सूचना सेठ को लेकर यह भी खुलासा हुआ कि उसके सिर पर संडे का खौफ सवार रहता था। वो हर रविवार को पति को बेटे से मुलाकात नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए इधर उधर भाग जाया करती थी। यही वजह है कि सूचना सेठ अपने बेटे को लेकर एक हफ्ते में 2 बार गोवा पहुंची और दोनों ही बार संडे की मुलाकात कराने से बचती रही। सूचना और वेंकट के बीच बेटे की कस्टडी की लड़ाई की वजह भी ज़्यादा रही और इस रिश्ते में और ज़्यादा तनाव जब आ गया जब सूचना अपने बेटे को लेकर संडे को गायब हो जाया करती थी। बता दें कि सूचना हर संडे को किसी न किसी बहाने से वो बाहर चली जाती थी अपने बेटे को लेकर और पति से मुलाकात नहीं करने देती थी, इसलिए वो लगातार या तो बहाने बनाती थी और बेटे को लेकर कहीं और निकल जाती थी और गोवा जाने के बाद उसने ये गुनाह किया। तो वहीं सोमवार को गोवा पुलिस ने सूचना को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पुलिस को 5 दिन की और रिमांड मिल गई। अब सूचना सेठ को 19 जनवरी तक पुलिस रिमांड में रहना पड़ेगा। गोवा में पणजी बाल न्यायालय ने आरोपी सूचना सेठ की पुलिस हिरासत और बढ़ा दी और 19 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।